नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीकांत सोनी आर.के. सोनी क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पुराने लेक्चर में मैंने आपको मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ाया था और मौलिक अधिकार हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 32 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, अर्थात आपका मौलिक अधिकार का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब आपका काम क्या है कि उन मौलिक अधिकारों के क्वेश्चन आपको लगाना है और अगर कोई भी डाउट होता है तो आपको पूछना है। तो अभी तक जिन विद्यार्थियों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक यह वीडियो प्राप्त हो सके और सभी लोग अपनी तैयारी कर सकें। तो पुराने लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि आज का जो टॉपिक होने वाला है वो कौन सा, मौलिक कर्तव्य का होने वाला है। अब मौलिक अधिकार तो आपको प्रदान कर दिए गए और मौलिक अधिकार आपका अधिकार है। जैसे ही आप किसी देश में जन्म लेते हैं आपको मौलिक अधिकार क्या हो जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। अब जब सरकार आपको इतने मौलिक अधिकार दे रही है, इतनी सिक्योरिटीज दे रही है, तो सरकार भी कुछ या देश भी कुछ चाहता है कि आप कुछ कार्य करें। तो उन्हीं कार्यों को हमने क्या नाम दिया है, मौलिक कर्तव्य। अर्थात ये एक ऐसे कर्तव्य होते हैं जो आप नागरिक होने के नाते करते हैं, अनिवार्य नहीं है। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि मौलिक कर्तव्य जबरदस्ती आपसे पालन नहीं करवाया जाएगा, ये स्वैच्छिक होते हैं, आप इनका पालन स्वेच्छा से करते हैं। अर्थात नागरिक होने के नाते आपके कुछ कर्तव्य होंगे, वही कर्तव्य क्या कहलाएंगे, मौलिक कर्तव्य कहलाएंगे। क्लियर। कुछ ड्यूटीज होती हैं, जैसे ड्यूटीज हमारी माता पिता के प्रति, भाई बहन के प्रति होती हैं, वैसे ही नागरिक होने के नाते हमारी देश के प्रति होती हैं। तो आते हैं अपने टॉपिक पर। अगर हम बात करें मौलिक कर्तव्यों की तो भाग 4 का में शामिल है ये। एक बात और मैं आपको बता दूं, जब हमारा भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उस समय मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में नहीं थे। आपातकाल के समय इनकी जरूरत पड़ी और इनको शामिल किया गया। तो भाग 4 का में ये शामिल है। पूछा जाता है कभी कभी भाग। अनुच्छेद की बात करें तो 51 का में यह मौलिक कर्तव्य है। तो कभी कभी आपसे आर्टिकल भी पूछा जाता है। अगर हम बात करें स्रोत, ये कहां से लिए गए, तो रूस से, या फिर हम बात करें यूएसएसआर से लिए गए। तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए, तो वो कहां से लिए गए, आपके रूस से लिए गए। आगे बढ़ते हैं। शामिल कब किया गया, तो 1976 में, 1976 में। अब यहां पर एक संशोधन किया गया, 42वां संविधान संशोधन 1976 में, जिसके द्वारा इनको भारतीय संविधान में शामिल किया गया। तो कभी कभी यह भी पूछ लिया जाता है कि कौन से संविधान संशोधन के द्वारा इनको हमारे भारतीय संविधान में शामिल किया गया। अब इन मौलिक कर्तव्यों के लिए एक समिति की स्थापना की गई थी, एक कमेटी का गठन किया गया था। उस कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, स्वर्ण सह समिति या स्वर्ण सह थे। और उस समिति की सिफारिश पर ही क्या किया गया था, मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था भारतीय संविधान में। तो कभी कभी यह भी पूछ लिया जाता है कि वो कमेटी कौन सी थी, तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। प्रारंभ में कितने मौलिक कर्तव्य थे, 10। अभी कितने हैं, 11। कुल 11 हैं, प्रारंभ में कितने थे, 10। अब क्वेश्चन ये उठता है कि 11वां कब शामिल किया गया, तो 11वां 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शामिल किया गया। तो कभी कभी आपसे यह भी पूछ लिया जाता है कि 11वां मौलिक कर्तव्य कौन सा है और यह मौलिक कर्तव्य कब शामिल किया गया, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। विश्वास मानिए, यहां एक बार आप लोग ये मौलिक कर्तव्य पढ़ लेंगे, आपको दोबारा कभी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, चाहे वो एमपीपीएससी का एग्जाम हो, यूपीएससी का एग्जाम हो, एमपीएसआई हो या कोई भी एग्जाम, यहां से आपके पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो बहुत ध्यान से पढ़ें। दूसरी बात, आपको मौलिक कर्तव्य याद नहीं करना है, इनको हमें समझना है।
हमें क्या करना है, मौलिक कर्तव्य याद नहीं करना है, इनको हमें समझना है। अगर आपको समझ में आ गए तो आपको ऑटोमेटिक ही क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। तो शामिल कब किया गया, 2002 द्वारा। अब ये तो हो गई बेसिक जानकारी। अब वो मौलिक कर्तव्य 11 कौन कौन से हैं, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं एक करके। सबसे पहले फर्स्ट मौलिक कर्तव्य बहुत सरल है, संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। मतलब यह है कि जो हमारा भारतीय संविधान बनाया गया है उसका हमें क्या करना है, आदर करना है। हमें राष्ट्र ध्वज का आदर करना है, हमें राष्ट्रगान का आदर करना है। आपने देखा होगा कि कहीं भी अगर राष्ट्रगान चल रहा है तो हम खड़े हो जाते हैं, मतलब उसके बारे में हमें कुछ गलत नहीं कहना। हमारे झंडे के बारे में हमें कुछ भी गलत नहीं कहना। अगर जमीन पर पड़ा है तो आपको क्या करना है, उठाना है उसको, या उसका अपमान हो रहा है तो हमें उस अपमान को रोकना है। अर्थात इन सभी आदर्शों का हमें क्या करना है, सम्मान करना है, क्योंकि यही हमारे क्या है, मौलिक कर्तव्य। सेकंड की बात करें, बहुत सरल है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों का हृदय में संजोना। इसका मतलब यह है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उसके पहले बहुत से आंदोलनकारियों ने बहुत से चीजें दी थी, या फिर हम कहें कुछ आदर्श बनाए थे। तो उन आदर्शों को हमें याद रखना है, हमें अपने हृदय में संजोना है, हमें उनका सम्मान करना है। हमारे जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे या उस समय जो हमने आदर्श निर्धारित किए थे उनको हमें भूलना नहीं है, उनका सम्मान करना है। यही रीजन है कि हम सभी उनके बारे में पढ़ते हैं, उनकी लड़ाइयाँ पढ़ते हैं, क्या क्या उन्होंने काम किए वो सब हम पढ़ते हैं। तो हमें क्या करना है, प्रेरित करने वाले आदर्शों को हृदय में संजोना है और आगे आने वाली पीढ़ी को भी बताना है। क्लियर? तो ये दो मौलिक कर्तव्य आपके क्लियर हुए। आगे बढ़ते हैं। तीसरा मौलिक कर्तव्य बहुत सरल है, संप्रभुता, एकता और अखंडता की हमें क्या करना है, रक्षा करना है। अब इन सभी के मतलब मैं आप लोगों को बता चुका हूं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देश की रक्षा करें और बुलाने पर सेवा करें। अब देखिए, यहां हमें क्या करना है, देश की रक्षा करना है। और अगर कभी जरूरत पड़ती है, इनकेस कभी युद्ध होता है या फिर देश को लगता है कि आपकी जरूरत है तो आपको जाना है ना। ऐसा नहीं कि देश ने आह्वान किया और आपने बोला हमें नहीं जाना। तो अगर बुलाया जाता है तो आपको क्या करना है, देश की सेवा करना है, देश की रक्षा करना है। क्लियर? आगे, सभी में समान भ्रातृत्व की भावना का विकास करना है। अब भारत में अलग अलग जातियों के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं। तो यहां पर हमें क्या करना है, भाईचारे की भावना का विकास करना है, जिससे क्या हो, सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहें। यह भी हमारा एक कर्तव्य है। ऐसा नहीं है कि हम किसी भी धर्म के लोगों से या किसी भी जाति के लोगों से क्या करें, भेदभाव करें। मौलिक अधिकारों में भी हमने ये वाली बातें पढ़ी हुई थी। आगे बढ़ते हैं। बहुत सरल है, हमारी संस्कृति का महत्व समझें और उसका क्या करें, रक्षण करें। तो हमारी जो भी संस्कृति है उसका हमें क्या करना है, महत्व समझना है। चाहे वो लिपि हो, चाहे इमारतें हों या कुछ भी हो, हमें क्या करना है, उस संस्कृति का महत्व समझना है और उसका क्या करना है, रक्षण करना है। ऐसा नहीं कि जो हमारी संस्कृति है हमें उसको भूलना है या उसको नष्ट करना है। आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और प्राणियों के लिए दया भाव। अब प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा मतलब नदी, झील, वन, प्राणी, है ना, इन सब की हमें क्या करना है, रक्षा करना। मतलब जो भी नेचुरल चीजें हैं उनकी क्या करना है, रक्षा करना है। ऐसा नहीं कि हम बहुत ज्यादा उसका दोहन करें जिससे वो चीजें क्या हो, खत्म हो जाएं। फिर दूसरी बात, जितने भी प्राणी हैं हमें उनको प्रति क्या रखना है, दया की भावना रखना है। ऐसा नहीं है कि प्राणियों को हमें मारना है, हमें क्या करना है, उनके प्रति दया भाव रखना है। ये भी हमारा एक मौलिक कर्तव्य है। तो कितने हो गए, यहां तक 7 हो गए। आगे बढ़ते हैं। 8वां बहुत सरल है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें।
अब ये जो हमारा 8वां मौलिक कर्तव्य है, इसमें आपको एक कीवर्ड याद रखना है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब यह है कि आपके जो विचार हो वो कैसे हों, वैज्ञानिक हों, प्रयोग के आधार पर हों। आपको मानव की सेवा भी करना है, दूसरी बात आपको ज्ञान का अर्जन भी करना है तथा सुधार की भावना का विकास करना है, जिससे देश का क्या हो, विकास हो, नए नए आविष्कार हो और भारत क्या करे, तरक्की करे। अगर कोई व्यक्ति विकास नहीं करेंगे तो देश का भी विकास क्या होगा, रुक जाएगा। तो यहां पर आपको वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना है। आगे बढ़ते हैं। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें एवं हिंसा से दूर रहें। तो सार्वजनिक जो भी संपत्ति है, स्कूल, कॉलेज, किले, है ना, जो भी सार्वजनिक संपत्ति है या सरकारी इमारतें हैं, उसकी हमें क्या करना है, रक्षा करना है ना, उसकी तोड़फोड़ नहीं करना और हिंसा से, लड़ाई झगड़े से क्या रहना है, दूर रहना है, जैसा कि गांधी जी ने अहिंसा के बारे में बताया ही है। तो ये जो आपका है 9वां मौलिक कर्तव्य, मतलब सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें। अगला, सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष का प्रयास करें जिससे राष्ट्र उन्नति करे। अब देखिए, चाहे वो व्यक्तिगत क्षेत्र हो आपका या सार्वजनिक क्षेत्र हो, हमें क्या करना है, विकास करना है, हमें उन्नति करना है, क्योंकि जब आपका विकास होगा तभी तो देश का विकास होगा। तो व्यक्तिगत लेवल पर भी और सार्वजनिक लेवल पर भी, मतलब आप अपना विकास तो करें ही, साथ साथ दूसरों का भी विकास करें, जिससे क्या हो, देश की उन्नति हो और हमारे देश का उत्कर्ष हो। क्लियर? तो ये तो हो गए आपके 10 मौलिक कर्तव्य जिनका वर्णन पहले था। एक 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जैसा कि मैंने आपको बताया, कब, 11वां 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। अब ये 11वां मौलिक कर्तव्य कौन सा है, ये देखते हैं हम। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के माता पिता का यह कर्तव्य होगा कि वह शिक्षा का अवसर प्रदान करें। अर्थात सिर्फ बच्चों के ही कर्तव्य नहीं है, माँ बाप का भी ये कर्तव्य होगा कि जो उनके बच्चे हैं उनको शिक्षा का अवसर प्रदान करें, क्योंकि शिक्षा का अधिकार तो मौलिक अधिकार भी है। तो यहां पर क्या किया गया, मौलिक कर्तव्य भी जोड़ दिया गया कि बच्चे तो अबोध होते हैं, तो 6 से 14 वर्ष के जो भी बच्चे हैं उनको पढ़ाने का कर्तव्य किसका है, माँ बाप का है। तो ये हमारे 11 मौलिक कर्तव्य हैं जिनको आपको 1 से 2 बार समझना है। 1 से 2 बार जब ये आप वीडियो देखेंगे तो आपको पूरे मौलिक कर्तव्य क्लियर हो जाएंगे और बस यहीं से आपके क्वेश्चन आते हैं। अगर ये आपने इतना तैयार कर लिया तो आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसको लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें और अगर कोई डाउट है तो आप यहां पर पूछ सकते हैं। इसके अलावा इसके जो पहले के वीडियो हैं या जो भी विद्यार्थी अभी नए हैं तो इसके पहले के वीडियो प्ले लिस्ट में दिए हुए हैं, तो लेक्चर नंबर 1 से आप इसको देख सकते हैं। आज से एक नई मेथड मैंने स्टार्ट की है कि जो भी आपका टॉपिक होगा उसके बाद मैं आपसे 1 या 2 क्वेश्चन पूछूंगा और आपको कमेंट के माध्यम से उनके आंसर देना है। तो आज से 2 क्वेश्चन मैं आपसे स्टार्ट करूंगा पूछना। सबसे पहला क्वेश्चन है कि स्वर्ण सिंह समिति की स्थापना कब की गई। फिर से सुने, स्वर्ण सिंह समिति की स्थापना कब की गई, कमेंट के माध्यम से आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन, 11वां मौलिक कर्तव्य कब शामिल किया गया। फिर से सुने, 11वां मौलिक कर्तव्य कब शामिल किया गया। तो इन 2 क्वेश्चनों के आंसर आपको कमेंट के माध्यम से देना है। अब जो इसके बाद वाला वीडियो होगा बहुत इंटरेस्टिंग है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आशा करता हूं आप लोगों को ये चीजें समझ में जरूर आई होंगी। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।